श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। नीचे देखिए एक प्रश्न दिया गया है। इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा भी है, हम पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। प्रश्न नीचे है, देखिए प्रश्न है, ईश्वर ने अन्य शारीरिक अवयवों के अनुसार आत्मा को भी दृश्य वस्तु क्यों नहीं बनाया? इससे जिनको आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण की आवश्यकता थी, उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता। अब इसका उत्तर है, आत्मा अनादि चेतन नित्य सनातन ईश्वर का अंश है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, यह स्वतः सिद्ध सदा से बना हुआ ही है। यदि ईश्वर के द्वारा आत्मा बनाया जाता तो यह प्रश्न हो सकता था। अमूर्त आत्मा के लिए यह प्रश्न ही युक्तियुक्त नहीं है। आत्मा के अस्तित्व में तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जीवित एवं मृत मनुष्य का अंतर ही आत्मा का स्पष्ट द्योतक है। दूसरे शारीरिक अवयवों की तरह आत्मा दृश्य वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि शारीरिक अवयव अनित्य, नाशवान, जड़ एवं विकारी हैं। पर अव्यक्त आत्मा इनसे अत्यंत विलक्षण, नित्य, चेतन और निर्विकार है। इसलिए वह इस अनित्य चर्म चक्षुओं से दिखलाई पड़ने योग्य नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 2 है, बिल्ली, चूहे, कौवे, कुत्तों को क्या अधिकार है कि वे आकर चुपचाप हमारे दूध, घी, अन्य खाद्य पदार्थों को खा पी जाएं? क्या यह चोरी नहीं? वे इन चीज़ों को अलमारी आदि में रखने में व्यर्थ परिश्रम मनुष्यों से करवाते हैं। मच्छर और सांप, जिनको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें क्यों डसते हैं और हमारी बीमारी और मृत्यु के कारण क्यों बनते हैं? प्रायः देखा जाता है कि सांप चारपाई पर चढ़ जाते हैं, बेचारे निर्दोष मनुष्य को काट खाते हैं। यदि सांप को भगवान भेजते हैं तो क्या यह भगवान के हाथों अचानक घात नहीं? और क्या यह भगवान के लिए लज्जा का कारण नहीं? यह तो सभी जानते हैं कि मक्खियाँ बहुत से संक्रामक रोगों का कारण होती हैं। उन्हें हमारी सुंदर कटोरियों, आराम की वस्तु पर बैठने और संक्रमण करने का क्या अधिकार है? यदि भगवान ने उन्हें रचा है तो उन्हें इनके भोजन का प्रबंध भी करना चाहिए था। यह तो दिन दहाड़े डकैती है कि मनुष्यों का भोजन खा जाएं। अब इसका उत्तर सुनिए। बिल्ली, चूहे, कौवे, कुत्ते आदि जीवों को भी दूध, अन्न आदि खाने पीने का अधिकार है। इसके लिए व्यवस्था करना मनुष्य का ही कर्तव्य है। पर मनुष्यों ने अपने कर्तव्य का त्याग कर दिया है, इसलिए बेचारे इन जीवों को इस प्रकार की क्रिया करनी पड़ती है। मनुष्य की भांति ये जीव स्वयं खाद्य पदार्थों का उपार्जन नहीं कर सकते, न इनके पास वैसे साधन ही हैं। ये धर्म ज्ञानहीन हैं, इसीलिए इनके यह कर्म चोरी में शामिल नहीं किए जा सकते। इनके पालन रूप अपने इस कर्तव्यच्युत होने के कारण ही मनुष्यों को अलमारी आदि में वस्तुओं की रक्षा करने के लिए परिश्रम उठाने की आवश्यकता पड़ती है। परम दयालु न्यायकारी ईश्वर की प्रेरणा से ही प्रायः मच्छर, सांप हमारे पूर्व पाप के कारण हम लोगों को डसते हैं, और बीमारियों की उत्पत्ति और मृत्यु आदि के हेतु भी हमारे पूर्व के पाप ही हैं। इसमें किसी का दोष नहीं। जैसे न्यायकारी राजा अपराधी को उसके हित के लिए दोष के अनुसार अपने कर्मचारियों द्वारा जेल या फांसी दे देता है, किंतु राग द्वेष से रहित होने के कारण राजा दोषी नहीं है, वैसे ही ईश्वर मनुष्य को उनके हित के लिए, अर्थात उन्हें पाप मुक्त करने के लिए पूर्वकृत पापों के अनुसार सांप आदि के द्वारा दंड भुगताते हैं, और परंतु दोषी नहीं हैं। चोरी, डकैती, खून आदि करने वाले अपराधी के लिए किए हुए अपराधों को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए न्यायकारी राजा एवं राज कर्मचारियों पर हमारे मन में दोष की आशंका नहीं होती। किंतु सांप आदि से डसे जाने वाले मनुष्य को निर्दोषी समझकर सांप आदि एवं ईश्वर पर दोष लगाया जाता है। यह हमारा भ्रम है, क्योंकि हम उसके पूर्वकृत पाप कर्मों से अनभिज्ञ हैं। अतएव निश्चय समझना चाहिए कि ईश्वर के द्वारा निर्दोषी को कभी दंड नहीं दिया जा सकता।
पर यहाँ के न्यायालयों की भांति ईश्वर के न्यायालय से दंड की सूचना पहले नहीं दी जाती है और ईश्वर अंतर्यामी, इसलिए वहाँ का न्याय निर्भ्रांत होता है। राग द्वेष रहित निस्वार्थ ईश्वर के किए हुए प्रत्येक विधान पर पद पद पर परम दया भरी होती, इसलिए उनके कृत्य में अचानक घात या लज्जा की कोई आशंका नहीं हो सकती। मक्खियों के प्रश्न का तो इसी उपयुक्त उत्तर से अपने आप ही समाधान हो जाता है तथा कुत्ते, बिल्ली, मच्छर आदि जीवों के दृष्टांत से भी समझ लेना चाहिए। वहीं अगला प्रश्न है, क्या भगवान हमें अहिंसा सिखलाते हैं? यदि हाँ, तो उन्होंने सिंह, चीता, बाघ, मगरमच्छ आदि हिंसक जीवों को क्यों बनाया? और अब तो यह भी सब भी जानते हैं कि प्रत्येक वनस्पति में प्राण है, अतएव हम गेहूं, जौ, चावल इत्यादि खाते हैं तो हम भी उसी प्रकार हत्या करते हैं जिस प्रकार वे मांसाहारी जीव करते हैं। क्या आप मुझसे सहमत हैं? उत्तर सुनिएगा। ईश्वर सर्वदा अहिंसा का ही उपदेश देते हैं। जीवों के पापों का दंड देने के लिए ईश्वर ने हिंसक जीवों की रचना की है, अतः ये जीव दोषी नहीं होते। पशु होने के कारण इन्हें ज्ञान भी नहीं है, इसलिए भी इनको पाप नहीं लगता, परंतु मनुष्यों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। उन्हें मांसाहार करने से पाप लगता है, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान है। मनुष्य जाति मांसाहार के लिए नहीं बनाई गई है। यद्यपि गेहूं, चावल खाद्य पदार्थों में भी हिंसा है, पर मांसाहारी की अपेक्षा बहुत ही कम है, क्योंकि पशु आदि जीवों की हत्या में गेहूं, चावल आदि पौधों का नाश की अपेक्षा बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने इस हिंसा की निवृत्ति के लिए पंच महायज्ञ आदि प्रायश्चित बतलाए गए हैं। इन प्रायश्चितों को न करने वाले के लिए ही यह हिंसा लागू होती है। वहीं इसका उत्तर और भी सुन लीजिए कि मनुष्यों के लिए भोज्य पदार्थ शाकाहारी बनाए गए हैं। जैसे आप गेहूं, चावल खाते हैं और सब्जी, मूली, गाजर ये सब खाते हैं, ये मनुष्य के भोजन हैं। मांस, मछली, दूसरे का शरीर यह मनुष्य का भोजन नहीं है, इसलिए मनुष्य को इन पदार्थों को खाने से पाप नहीं लगता। वहीं जानवर, हिंसक जानवर जैसे शेर, बाघ है ना, चीता, इन सब के लिए मांसाहार की व्यवस्था की गई है। यदि वह किसी दूसरे जीव को मार के खाते हैं तो उनको भी पाप नहीं लगता, क्योंकि वो पहले तो अज्ञानी हैं, दूसरी बात उनके लिए भोजन भी वही बनाया गया है कि वो दूसरे का मांस खाएं, इसीलिए उनको भी पाप नहीं लगता। तो हमें अपने कर्तव्य के हिसाब से अपना भोजन चयन करना चाहिए। हमारे क्या कर्तव्य है? हमें ज्ञान है, इसलिए हम पाप ना करें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन।